All truth is simple. Is this not a double lie? This is not what I am saying. This was said by Friedrich Nietzsche, the greatest hammer of all times. He said कि हर सच सादा है, क्या ये दोहरा झूठ नहीं है? यानी कि एक झूठ ये कि सच सादा है और एक झूठ ये कि हर सच सादा है, जो सच है वो सादा है. यानी कि one is the concept and the one is concept of concept. And is it not lie? Are both of them not lie? सच सादा नहीं है और जो सच है वो भी सादा नहीं है. Because he scrutinized the concept. He was the greatest hammer. He was the greatest scrutinizer. He was the greatest, you can say, deconstructive philosopher. Each and every concept जो उसकी नज़र में आता है, जो उसकी intellectual sight में आता है, वो हर उस concept को उठा के जकड़ता है अपनी बाहों में. We can say a very romantic जुमला. अपनी बाहों में जकड़ता है और उसका जुलूस निकाल देता है, जूस नहीं निकालता. तो so he said कि all truth is simple. Is this not a double lie? And the other thing is, when you're gonna read Friedrich Nietzsche, you're gonna understand कि Friedrich Nietzsche को पढ़ने का ये तरीका नहीं है कि उसकी एक किताब को उठा के पढ़ लिया जाए और मेडिटेट किया जाए एक एक मैक्सिम पे या एक एक पैसेज पे, बल्कि उसको पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि एक पैसेज को पढ़ा and then you have meditated on it and you haven't forgot the concept. You haven't forgot the concept, the very first thing you have to understand. And then you read another book, और उस बुक के एक पैसेज को आप किसी पुरानी बुक के किसी पैसेज के साथ मिला देंगे और फिर आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था. यानी कि in one book he just gave a statement, he just gave one liner like all truth is simple, is this not a double lie, idleness is the parent of all psychology, what is psychology then, a vice? Okay, and there are multiple passages, multiple maxims, and then you're gonna read a whole passage in some other book and you're gonna understand कि यार इस पैसेज का मतलब तो वहाँ पे निकल के आ रहा है और मतलब निकल के आ रहा है, एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट मैच कर रही है. नॉट एग्जाम्पल लाइक नेचर इज नॉट देयर कि भाई आओ बच्चों मैं समझाऊँ आपको कि क्या मतलब है किस चीज़ का. ही इज जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट को उठाओ, उसकी ऐनक पहनो, देखो अपने इर्द गिर्द, and then try to find it on your own self. Like most of the German philosophers, most of the even German writers, अली हसन भाई कहते हैं कि they don't give examples. और मैंने खुद भी देखा है इस चीज़ को कि they don't give examples. भाई मैंने तुम्हें स्टेटमेंट देनी है, मैंने तुम्हें एक फ्रेज देना है, मैंने तुम्हें एक पैसेज देना है और बस तुमने उस पैसेज की नज़र से दुनिया को देखना है. जिस तरह वो कांट के चश्मे हैं ना, सुर्ख रंग के और स्याह रंग के और पीले नीले, उसी तरह के ये पैसेज भी चश्मे हैं, इंटेलेक्चुअल चश्मे, जिनको पहन के आपने अपने इर्द गिर्द देखना है दुनिया को. एंड देन यू गोना कम अप विद योर ओन कंक्लूजन्स, यू गोना कम अप विद योर ओन डेफिनेशंस, यू गोना कम अप विद योर ओन इंटेलेक्ट, विद योर ओन thoughtfulness by using that passage, by applying that passage on the current situations, on the situations happening around you. Same like he says, Nietzsche himself says कि जब एक political party कोई ऐसी गलती करती है कि जो गलती उस political party को डेथ की तरफ ले जाती है, तो वो political party उस गलती को करने से पहले ही डेथ की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो अगर डेथ की तरफ ना जा रही होती तो वो इतनी बड़ी गलती करती ही ना कि वो डेथ की तरफ चली जाती. अब आप अपने इर्द गिर्द पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखो, उनके अंदर देखो इस चीज़ को कि वाकई में वो ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, और वो तभी करते हैं ऐसी गलतियाँ कि जो उनको डेथ की तरफ ले जाती हैं, जो उनको डिके की तरफ ले जाती हैं, उसी वक्त हो रही होती हैं जब उनके अंदर कोई ऐसा एक सेगमेंट ख़राब हो चुका होता है, कोई एक पुर्जा उनका उधड़ चुका होता है, कोई एक कमीज़ उनकी चिर चुकी होती है. उसी वक्त पे आकर वो ऐसी गलतियां करते हैं कि जहाँ पर वो एंड पॉइंट हो जाता है. दैट मिस्टेक इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ देयर मिस्टेक्स, दैट पॉइंट और दैट मिस्टेक इज़ द एंड पॉइंट. स्टार्ट वो बहुत पहले हो चुका था. सो he would just give you some phrases, some passages, और अब आपने खुद देखना है. जिस तरह ये मैक्सिम ऑल ट्रूथ इज सिंपल, इज़ नॉट दिस अ डबल लाई. We can apply it on a philosophy as a whole. Like दिव्यांश मानसुखानी की मैं एक वीडियो देखा था, he was saying कि people most of the times कहते हैं, and I have also met few people like this जो कह रहे होते हैं कि यार ये क्या फ़लसफ़ी बैठ के बिला वजह चीज़ों को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, बिला वजह कॉन्सेप्ट्स को मुश्किल से मुश्किल गुच्छा बनाए जा रहे हैं. हालांकि वो गुच्छा नहीं बना रहे, जो पहले से गुच्छा बना हुआ है, जिसको आप इन इट सेल्फ एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, वो इन इट सेल्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको खोलना है. अभी फ़लसफ़ी उसको खोलने का, उसको सिंथेसाइज करने का काम कर रहा होता है. उस
सिंपल से सच को, उस अगेन सिंपल से सच को जिसको आप सिंपल समझ रहे हो, फलसफी इज देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दैट ट्रूथ इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक दैट ट्रूथ इज. It is much more complex than your mindfulness. That is much more complex than you think it is. That is much more difficult to comprehend. That is much more uncomprehendable than you think it is. फलसफी का काम यह है कि वो इसको आकर दोबारा से इस गुच्छे को खोले और फिर एक रील बनाए इसकी और आपके हाथों में दी कि भाई ये लो तोहफा तुम्हारा, तुम जिस कॉन्सेप्ट को बड़ा सादा कह रहे थे, तुम जिस एस्थेटिक्स को बड़ा सादा कह रहे थे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो ब्यूटी तो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो तो तुम्हारी परसेप्शन है जो एक ऑब्जेक्ट को ब्यूटीफुल बना रही है और सेम उसी की कॉपी को एक अगली चीज़ बना रही है. बट वट इज़ द थिंग कि जो इसको खूबसूरत और इसको अगली बना रही है विद द सेम नोशन, विद द सेम क्वालिटीज़, विद द सेम इवन कि उसके दिखने, वो दिखने में भी सेम है, बट व्हाट इज द थिंग कि जो एक को खूबसूरत एक को बदसूरत बना रही. इजंट इट यू विच इज गिविंग दीज थिंग्स दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल और बीइंग अगली. लाइक इवन इन दिस वन थिंग दे, ये एस्थेटिक्स को अगर उठा लिया जाए तो इसके ऊपर घंटों बात की जाती है, की जा सकती है, और इसके ऊपर लाइक हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं ओनली ऑन दिस सिंगल कॉन्सेप्ट. नाउ इट इज आई एम स्टडिंग इट, तो मेरे जहन में यही चल रहा है. सो in order to understand that things are not as simple, first you have to understand that you can have wrong notions. First you have to understand that you are not God. First you have to understand that what Nietzsche came up with another thing which is same as this passage. बल्कि हम कह सकते हैं कि इसी पैसेज के आगे का, इसी मैक्सिम के आगे का एक जो पैसेज है, this maxim you gonna find it in Toilet of Idols, and इसके आगे जिस पैसेज के साथ मैंने इसको मैच किया और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों में, दैट इज़ इन द एंटी क्राइस्ट बाय फ्रेडरिक नीत्शे, पैसेज नंबर 16. फ्रेज नंबर 4 फ्रॉम टॉयलेट ऑफ आइडल्स मैचेस और is comprehensible with passage number 16 of the same writer, and the book is The Antichrist. Isn't it amazing? Isn't it the thing कि जिसको लेकर हम कहें कि वाकई में Nietzsche was someone really different, Nietzsche was someone really thoughtful, Nietzsche was someone who didn't forgot what he said, even though he contradicted few of the times with his own statements, but it was also the example of his intellectual, we can say, pursuit. It was also the example of his intellectual scrutiny कि वो एक concept को छोड़ सकता है. He can leave one concept behind him just to know the truth, just in the quest of truth, just in the quest of complex truth, just in the complex of not simple truth, just in the complex of hammering down the whole concept with his intellectualism, with his, we can say, mindfulness. So, the passage number 16. What does the passage number 16 says? A criticism of the Christian concept of God inevitably leads to the same conclusion. A nation that still believes in itself also has its own God. In him, it honors the conditions which enable it to remain uppermost, which is to say, its virtues, its projects, its joys over self, its feeling of power into a being to whom it can be thankful for such thing. And going forward, he is forever moralizing. He crawls into the heart of every private virtue, becomes a god of everybody, and retires from active service and become a cosmopolitan. Formerly, he represented a people, the strength of a people, everything aggressive and destructive and disastrous of power laying concealed in the heart of a nature. Now he is merely a good god. In the very truth, gods have no alternative. They are either the will to power, in which case they are always the gods of whole nation, or on the other hand, the incapacity of power, in which case they necessarily become good. Okay, so what Nietzsche is trying to say is a very simple thing, yet very complex to understand. Okay, so we have left the very main part from this whole passage, which now I'm going to make you understand. He says कि एक nation जब अपनी strength के ऊपर होती है, जब वो आगे की तरफ आ रही होती है, जब वो बढ़ रही होती है बाकी नेशन से आगे, तो ऑटोमेटिकली इट मेक्स द नोशन ऑफ हिज गॉड एज द वेरी wrathful गॉड, एज अ गॉड विच हैव स्ट्रेंथ टू पनिश, अ गॉड विच हैव स्ट्रेंथ कि वो अपने उस अजाब को नाजिल कर दे,
वो अपने उस अजाब को प्रैक्टिस करे, वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करे उस नेशन के ऊपर. बिकॉज अ नेशन विच इज़ ऑलरेडी डीजनरेटेड कैन नेवर एवर गो अलॉन्ग विद दिस नोशन ऑफ गॉड. जो एक ऐसी नेशन की नोशन ऑफ गॉड है कि जो अपनी स्ट्रेंथ को अप्लाई कर रहे हैं नेशन के ऊपर, जो अपनी स्ट्रेंथ को इस दुनिया पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे इट्स पावर है. यानी कि एक ऐसी नेशन जो अभी ऊपर की तरफ जा रही है, एक ऐसी नेशन जो अभी उठ रही है, एक ऐसी नेशन के जो अभी अपनी स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस कर रही है. दे मेक देयर नोशन ऑफ गॉड कि जो उनकी अपनी पावर को, जो नेशन की अपनी पावर को दूसरों पे प्रैक्टिस करने को पोर्ट्रे करे, उनकी नोशन ऑफ गॉड भी वही होती है. यू अंडरस्टैंडिंग इट? कि एक ऐसी नेशन जो अपनी स्ट्रेंथ को दूसरी नेशंस के ऊपर अप्लाई करने जा रही है, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी उसी तरह के होते हैं कि जो अपनी स्ट्रेंथ को अप्लाई करते हैं, जो रेथफुल हैं, जो पावरफुल हैं, who are not all giving, who are not all merciful, जो अजाब देंगे, जो मारेंगे भी, कि जिनसे आप कुछ भी करते हुए भाग नहीं सकते हो. आपने उनकी उस विल टू पावर के अंडर रहना है. यू कांट रन अवे फ्रॉम देयर ब्रेथ. बट देन नीचे से इसके वो नेशंस जो डिजनरेशन की तरफ जा रही हैं, वो नेशंस जो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, वो नेशंस जो अभी ख़त्म होने की नहज के ऊपर हैं, वो नेशंस जिन्होंने अपनी पावर को अप्लाई कर दिया है, वो नेशंस के जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, नाउ दे आर डिजनरेटिंग एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टू दैट स्टेट के जहाँ पर वो कुछ नहीं है. यू गोना सी दैट क्रिश्चियन नोशन ऑफ गॉड, ऑल गिविंग, ऑल मर्सीफुल, and he is just now he is just a cosmopolitan. Now he has given up on all the desires of disaster, all the desires of portraying and all the desires of applying his wrath on its people. अब वो गॉड ऑल गुड गॉड हो गया, अब वो गॉड ऑल मर्सीफुल गॉड हो गया, अब वो गॉड इज़ कम्प्लीटली अ गॉड के जिसको लेना देना नहीं है ज़्यादा मामलात के साथ, जंगों के मामलात के साथ हो इस तरह के. यानी कि वो अब उस स्ट्रेंथ को अप्लाई नहीं कर रहा अपने लोगों पर. यानी कि एट द एंड nations ne, according to Nietzsche, they have designed their god according to their needs. When they were applying their power on other nations, they had this notion of god, a god which is wrathful, a god which is not all merciful, a god which is which can apply its wrath on its people, a god which is not very good god. And when these nations have gone into the degeneracy, तो अब इन्होंने नोशन को चेंज कर लिया एंड दे हैव चेंज्ड देयर नोशन इनटू अ वेरी गुड गॉड लाइक क्रिश्चियन गॉड, इनटू अ वेरी गुड गॉड लाइक नाउअडेज अ गॉड ऑफ इस्लाम, इनटू अ वेरी गुड गॉड लाइक द गॉड ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स व्हिच आर एंड मोस्ट ऑफ द नेशंस के जो डिजनरेसी की तरफ चली गई हैं. एंड नाउ कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट स्टेटमेंट के जहाँ से हमने अपनी इस वीडियो का आगाज़ किया था, ऑल ट्रूथ इज सिंपल, है सच सादा है. इज नॉट दिस अ डबल लाई, क्या ये दोहरा झूठ नहीं है? ये सच सादा है कि गॉड इज अ गुड गॉड. यस, वी ऑल बिलीव दैट गॉड इज अ वेरी गुड गॉड. बट नाउ लेट्स स्क्रूटनाइज, लेट्स हैमर दिस नोशन. एंड व्हेन नीत्शे हैमर्ड दिस नोशन, कि जब ये कील ला गया नीत्शे के हैमर के नीचे, देन नीत्शे टोल्ड अस कि नो, इट्स द सब्जेक्टिव नोशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. के जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इवन के नोशन ऑफ गॉड, द वेरी ऑब्जेक्टिव नोशन, even that very objective notion have changed with time. जिस तरह I'm gonna give you an example. नील और फरात के किनारे पर एक मरा हुआ कुत्ता भी अगर पाया जाए ना, तो उसका हिसाब भी उम्र से क़यामत वाले दिन लिया जाएगा. Do you remember this? कहते हैं ये ज़ईफ़ हदीस है, इसमें सच्चाई नहीं है ज़्यादा, मगर चलो इसके ज़ौफ़ में है तो जो भी है उस दौर ही की रिवायत है ना, उस दौर ही में लोगों ने इसको जनरेट किया. ज़ईफ़ भी है या सही भी है, जो भी है, मगर है तो उसी दौर की ये बात, उसी दौर में बोली गई. इवन तो हज़रत उमर ने बोली हो या ना बोली हो, किसी और ने उनके नाम से मंसूब की हो, मगर उस दौर की तो है कि उमर को इस चीज़ का जवाब भी देना पड़ेगा कि एक कुत्ता भी नील और फरात के किनारे पे भूखा ना मार जाए, प्यासा ना मार जाए. डोंट यू थिंक कि हियर हज़रत उमर वॉज अफ्रेड कि कुछ हो सकता है, गॉड इज़ वेरी पावरफुल, उसकी रेथ मेरे ऊपर अप्लाई हो सकती है, उसकी रेथ के नीचे मैं आ सकता हूँ, उसकी रेथ के अंडर में आ सकता हूँ. So I have to be conscious, I have to be cautious, I have to understand the situation, I have to be answerable to all the questions which God gonna ask me. And by this I have to question all of those who are under me.
about those who are under them, and under them who are, they have to answer about those who are under them. So there is a whole questioning which is going on just because कि खुदा का अज़ाब आ सकता है, like he is not that merciful, वो इतना माफ़ करने वाला नहीं है, वो इस तरह नहीं माफ़ करेगा, he is faithful, he can punish us. And now we gonna see आज के दौर में कौन सी नेशन स्ट्रॉन्ग है? we gonna see Jews, and their God is very wrathful. You can see the interviews and you can see उनके जो रबाइज के जितने भी दरस व तदरीस का काम होता है, जितने भी उन स्पीचेस होती हैं, आप उन सब को पढ़ें, आप उन सब को सुने, then you gonna understand that their God is very wrathful. They have this notion of God कि जो बड़ा सख्त है, जो आराम से और प्यार से माफ़ नहीं करेगा. At this moment, even though they have this notion कि one day all of the Jews gonna get and forgiven for whatever sin they have done, there's a very concrete notion of them. But at the same time, आज के दौर में जब आप उनके रबाइज को सुनेंगे और उनके रबाइज को पढ़ेंगे, then you gonna understand that their God is not as merciful. और फिर उसी के कंपैरिजन में जब आप लेट हेलेनिस्टिक एज में या फिर उसके बाद चर्च का ऊपर आने के बाद, चर्च के एक अपने मयार को मेंटेन करने के बाद, और उस दौरान जो ज्यू लिटरेचर है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका गॉड बड़ा वेथफुल नहीं है, बड़ा मर्सीफुल है. सो दिस नोशन ऑफ गॉड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, and now we have understood that what Nietzsche meant, that all truth is simple is not as simple as you think, and is this not a double lie? Now you're gonna understand कि what does it really meant. So in the conclusion of this video, I'm gonna tell you, okay, to understand Nietzsche, don't forget what he said and don't forget what you read in his book. Okay, you can read Kafka, you can read Dostoevsky, you can read whatever you want to, you can read even Sartre, you can forget him, you can forget those previous chapters, but never ever do this with Nietzsche. Always remember what he said. Only then you're gonna have this concise understanding of Nietzsche. Only then you're gonna have this precise understanding of Nietzsche. He is on the same ground as Iqbal is on. उनकी ज़िंदगी के आखिरी अशार और उनकी ज़िंदगी के पहले अशार को अगर आप लाइक रिवर्स में पढ़ेंगे, वाइस वर्सा करेंगे, तो आप कभी भी इकबाल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. सेम गोज़ विद नीत्शे. अगर आप उसकी बात की किताबों को और बात की डेफिनेशंस ऑफ लाइफ और ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने की पहले कोशिश कर लें एज़ कम्पेयर टू पहले की, तो आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. सो try to understand him and try not to forget him and try not to forget what you read in previous book and what you read 2 days ago if you're reading Nietzsche. Thank you so much for watching this video. I hope you have enjoyed it and you can give me a subscribe. पहली दफ़ा कह रहा हूँ, मुझे वैसे शर्म आती है यार. मैंने कभी ये भी इंस्टा पे भी नहीं कहा. So thank you so much. It was a nice video for me as well.